हर गांव में एक किस्सा होता है। बिरवा खेड़ा में वो किस्सा नहीं, एक श्राप है। एक हवेली जो अब खंडहर है, जहां आवाजें मरती नहीं और आत्माएं सिर्फ यादें नहीं, शरीर भी लेती हैं। लोग कहते हैं जो अंदर गया या तो लौटा नहीं या वैसा नहीं लौटा। ये कहानी है एक पत्रकार अवनी की, जो सच्चाई खोजने गई थी, मगर एक आत्मा ने उसकी बहन के शरीर को अपना बना लिया। अब जो होगा वो तंत्र, श्राप और होके से भरा अंधेरा है, जिसमें सिर्फ डर नहीं, हवेली की प्यास भी छिपी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन गांव बिरवा खेड़ा में शाम का मतलब अंधेरा था। बिजली यहां बरसों से नहीं आई थी और लोग सूरज डूबने से पहले दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह, हवेली। गांव से उत्तर दिशा में एक पुरानी हवेली थी, विशाल, अजीब और खामोश। लोग उसे राय साहब की हवेली कहते थे, मगर अब बस वो जगह। यही है बिरवा खेड़ा? अवनी ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही एक थकान। दिल्ली के न्यूज रूम से लेकर इस वीरान गांव तक का सफर आसान नहीं था। नेहा, उसकी छोटी बहन, खिड़की से बाहर झांकती रही। दी, ये जगह अजीब सी लग रही है। सबके चेहरे डरे हुए हैं। किसी ने हमें देखा तक नहीं। डर तो उन्हें इस हवेली से है नेहा, और उसी की सच्चाई हमें सामने लानी है। दोनों बहनों ने कैमरा बैग, ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ फाइलें उठाई और गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ी, जो गांव के बाहर एक पुराना मकान था। अब बस एक बुजुर्ग जोड़े के भरोसे चल रहा था। हवेली का निर्माण 1861 मालिक राय बहादुर सूरजपाल सिंह, रहस्यमयी आगजनी 1912। राय साहब का इकलौता बेटा यशवर्धन हवेली के तहखाने में तंत्र साधना करते पकड़ा गया। उसी रात हवेली में आग लग गई। तब से लेकर अब तक 23 लोग गायब। गांव वालों का दावा, हवेली में आत्मा बसी है जो शरीर खोजती है। अगली सुबह सूरज चढ़ने से पहले ही अवनी तैयार थी। नेहा, चलो, आज हवेली में कैमरे लगाने हैं। हम दिन भर अंदर रहेंगे, रात को वापस। नेहा ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखें लगातार गांव की महिलाओं को देख रही थीं, जो हाथ जोड़कर हवेली की ओर पीठ कर लेती थीं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचना किसी अंत्येष्टि की तरह था। भारी दरवाजा, जिस पर जले हुए निशान अब भी थे। अवनी ने दरवाजा खोला। छर्रर, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई, जैसे सदियों से बंद सांसें आजाद हो गई हों। अंदर का दृश्य, धूल की मोटी परत, टूटी हुई मेजें, उलझे झूमर और एक सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। नेहा ने झिझकते हुए कहा, दीदी, इस जगह में कुछ तो है, मुझे महसूस हो रहा है। यही तो जानने आए हैं नेहा, कैमरे लगाओ। दिन भर उन्होंने मुख्य हॉल, सीढ़ियां और तहखाने की ओर जाने वाले रास्ते को रिकॉर्ड किया। हर कैमरे में नाइट विजन मोड ऑन था। शाम होते ही सूरज ढला और हवेली की असली शक्ल सामने आई। साथ लाया गया एक छोटा कैंप लैंप जलाकर दोनों ने फर्श पर बैठकर खाना निकाला, लेकिन तभी दूर किसी कमरे से धीमी सी खंखारने की आवाज आई। दी, वो कोई आवाज, चलो चेक करते हैं। जब वे उस दिशा में पहुंची तो कमरा खाली था, मगर वहां दीवार पर किसी ने ताजा लिखा था, मुझे बाहर निकालो। ये क्या मजाक है? नेहा कांप गई। हमारे अलावा यहां कोई नहीं। अवनी अब भी शांत थी, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं। ऑडियो रिकॉर्डर में धीमे स्वर में एक औरत की आवाज दर्ज हुई, बचा लो, वो मुझे ले गया, अब मैं नहीं हूं। और तुरंत ही उसके बाद वही आवाज अचानक बदल जाती है, अब तेरा नंबर है। उसी वक्त नेहा ने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। नेहा, क्या हुआ? अवनी ने उसे उठाया। उसकी आंखें पलट गई थीं, शरीर ऐंठ रहा था और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। जब थोड़ी देर बाद नेहा को होश आया, वह चुप थी, बहुत चुप, बस दीवार की ओर देखती रही। नेहा, उसने धीरे से मुंह खोला और बोली, मैंने उसे देख लिया है, वो ऊपर वाले कमरे में है, मेरा नाम ले रहा था, हंस रहा था। नेहा, तू ठीक है? नेहा की आंखें अब भी ऊपर उठी थीं, उसका चेहरा एकदम निर्जीव। मैं नेहा नहीं हूं,
अवनी डर के मारे कांप रही थी। उसने कैमरे बंद किए, बैग उठाया और नेहा को ले जाने लगी। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई दिखी, लंबा, अंधेरे में समाया, लेकिन आंखें चमकती हुई, और नीचे खड़ी नेहा उसके साथ मुस्कुरा रही थी। वो अब मुझे नहीं छोड़ेगा दी, अब मैं नहीं हूं। स्थान राय बहादुर सूरजपाल सिंह की हवेली, बिरवा खेड़ा। राय बहादुर सूरजपाल सिंह उस समय पूरे अवध इलाके के सबसे ताकतवर जमींदारों में गिने जाते थे। उनकी हवेली में नौकर चाकरों की फौज, अंग्रेज अफसरों का आना जाना, और हर कमरे में रेशमी पर्दे, बड़े घड़े और दीवारों पर बाघों के सिर टंगे थे। लेकिन इस दिखावे की चमक के पीछे छिपी थी एक सड़ांध जो किसी को दिखती नहीं थी, पर हवेली में हर कोई महसूस करता था। राय साहब का इकलौता बेटा था यशवर्धन सिंह, सुंदर, पढ़ा लिखा, तेज दिमागा, लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था उसमें। 12 साल की उम्र में ही उसने नौकरों को चूहों की बलि देते देखा था। 15 में वह घर की किताबों में तंत्र मंत्र खोज रहा था। 17 में वह अकेले तहखाने में घंटों बंधी हुई बकरी के सामने बैठा रहता था, बिना कुछ बोले, बस घूरता। जब कोई पूछता, वह कहता, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, जो मर चुका है उसे वापस लाना चाहता हूं। हवेली में एक पुराना बंद तहखाना था, जहां अंग्रेजों के जमाने में कैदी रखे जाते थे, लेकिन अब वो यशवर्धन का कमरा बन चुका था। कोई नीचे नहीं जाता था, क्योंकि वहां से अजीब बदबू और मरे हुए जानवरों की चीखें आती थीं। उसकी छोटी बहन अन्विता ने एक बार तहखाने की सीढ़ियों पर खड़े होकर देखा था। यशवर्धन किसी किताब को उल्टी भाषा में पढ़ रहा था, और उसके सामने जल रही थी 7 बातियों वाली काली दिया। जब अन्विता ने उसके पास जाने की कोशिश की, यशवर्धन ने बिना देखे ही कहा, तेरी आत्मा बहुत शुद्ध है, तुझे ही चाहिए मुझे। पूरा गांव उस दिन बारिश में डूबा था। हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर तहखाने में नहीं। उस रात हवेली के नौकरों ने देखा कि यशवर्धन ने अपनी बहन को तहखाने में बंद कर दिया था। उसकी मां राय साहिबा चीखती रही, मगर राय साहब चुप थे। शायद वे भी अपने बेटे से डरते थे। जब कुछ नौकर और गांव के लोग इकट्ठा हुए और तहखाने का दरवाजा तोड़ा, वहां जो देखा गया वो इतना भयावह था कि किसी ने दोबारा जिंदगी में उस जगह की ओर नहीं देखा। तहखाने में चारों ओर खून था, मांत्रिक चक्र खींचा गया था। दीवार पर उल्टी लिपि में लिखा था, देह नहीं, बस आत्मा चाहिए। अन्विता एक कोने में बेसुध पड़ी थी। यशवर्धन की आंखें लाल थीं और वह जमीन से उगते साए से बात कर रहा था। मैंने शरीर दे दिया, अब तू मुझे अनंत जीवन दे। गांव वालों ने यशवर्धन को वहीं जिंदा जला दिया। चीखें, धुआं और हवेली की दीवारों में गूंजती हुई आवाजें। मगर कहते हैं, आग ने उसका शरीर जलाया, पर उसकी आत्मा वहीं रह गई। कुछ महीनों बाद हवेली में तैनात एक नौकरनी गंगो अचानक अजीब व्यवहार करने लगी। वह कहती, साहब वापस आ गया है, वो अब मेरी आंखों से देखता है। उसने अपने बच्चे को खुद खौलते पानी में डाल दिया और चुपचाप बैठी रही। गांव वालों ने समझा, यशवर्धन की आत्मा अब शरीर खोजती है। वहीं से होके शब्द जन्मा, जब आत्मा शरीर पर कब्जा कर लेती है। राय साहब ने हवेली को ताले लगवा दिए। धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने लगे, और वह हवेली जो कभी रियासत की शान थी, अब एक आत्मा का पिंजरा बन गई। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, हर 12वें साल वो जागता है। किसी नए शरीर की तलाश में अवनी यह सब पढ़ रही थी, एक पुरानी डायरी से जो हवेली के लॉकर में मिली थी। बाहर नेहा अब भी चुप बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की मुस्कान आ गई थी। अवनी ने गौर किया, नेहा के होंठ भी वही मंत्र बड़बड़ा रहे थे जो यशवर्धन पढ़ता था। और तभी कैमरे की स्क्रीन पर यशवर्धन का चेहरा झलकता है। वही आंखें, वही मुस्कान नेहा की आंखों में। अवनी अब भी उसी डायरी को पढ़ रही थी जो तहखाने की एक दीवार के पीछे छिपी मिली थी। नेहा पास ही बैठी थी, एकदम शांत, जैसे कोई गुड़िया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सो रही थी। अवनी ने धीरे से पूछा, नेहा, नींद नहीं आ रही? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी, तेरी बहन अब नेहा नहीं है। अवनी का दिल एक पल को रुक गया। उसने तुरंत रिकॉर्डर ऑन किया। नेहा की आंखें अचानक उसकी ओर घूमी, लेकिन जो आवाज आई वह किसी बूढ़े आदमी जैसी थी।
तू बहुत बोलती है, अब तेरी बारी है चुप होने की। नेहा ने अचानक अवनी का गला पकड़ लिया। नेहा छोड़ो, नेहा ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन नेहा की पकड़ लोहे जैसी थी। अवनी किसी तरह जमीन से पड़ी मोमबत्ती उठाकर उसके चेहरे के पास लाई, और जैसे ही लौ पास आई, नेहा की आंखें चमकने लगी और वो जोर से चीखती हुई पीछे हट गई। उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने दर्द नहीं जताया, बस बोली, ये शरीर मेरा है, अब तू कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह अवनी ने फैसला किया, अब सिर्फ पत्रकार बनकर इस समस्या से नहीं निपटा जा सकता। वो गांव लौटी और सीधे पहुंची उस बूढ़े बाबा के पास, जिसे गांव वाले बाबा नकुल शरण कहते थे। कहा जाता है उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था जब वो हवेली में गया था, और तब से उन्होंने तंत्र का रास्ता पकड़ लिया। अवनी उनके सामने बैठ गई। बाबा, मेरी बहन पर किसी आत्मा का कब्जा हो गया है। मैं पत्रकार हूं, मैं सबूत खोजने गई थी, मगर अब मुझे मदद चाहिए। बाबा बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, जिसे तू खोज रही थी वही तुझे मिल गया है, पर अब बात सच्चाई की नहीं, जान की है। अवनी, क्या उसे बचाया जा सकता है? बाबा, अगर आत्मा होके कर चुकी है तो अब शरीर उसी का होता है, मगर एक रात है अमावस की जब आत्मा को बाहर निकाला जा सकता है। मगर याद रखना, अगर वो बाहर आया और तुझे पकड़ लिया तो फिर तेरी बहन भी नहीं बचेगी और तू भी नहीं। बाबा ने उसे एक काला डिब्बा दिया जिसमें राख, चावल और 7 सूखे नींबू थे। इसे हवेली के तहखाने में रख, वहां जहां पहली बार यशवर्धन की आत्मा को बुलाया गया था वहीं से उसे निकाला जा सकता है। और ये मंत्र पढ़ते रहना जब तक वो सामने ना आ जाए। मंत्र, ओंक शाम क्लीं यक्षाय नमः, देह से बाहर जा, जहां तू आया था वहीं लौट जा। अवनी अब अकेली नहीं थी, उसके साथ बाबा भी तहखाने में पहुंचे। नेहा को बीच में बिठाया गया, उसके चारों ओर चावल और राख से घेरा खींचा गया। बाबा ने मंत्र शुरू किया। नेहा हंसने लगी। तूने सोचा मैं आसानी से जाऊंगा? उसकी आवाज यशवर्धन की तरह भारी हो गई। मैंने 113 साल इंतजार किया है, ये शरीर मेरी है और अब तू मुझे रोक नहीं सकती। तभी बाबा ने नींबू में आग लगाई, एक गहरा धुआं उठा। नेहा जोर से चिल्लाई और उसका शरीर कांपने लगा। तहखाने की दीवारों से आवाजें आने लगी, एक नहीं अब कई आत्माएं हैं और हर किसी को शरीर चाहिए। एक साया दीवार से बाहर आया, यशवर्धन। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी चेहरे थे, जिनमें औरतें, बच्चे, नौकर, सबके चेहरे जले हुए लेकिन आंखें जिंदा। अब हवेली को बंद नहीं किया जा सकता। अब यह सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं, यह शरीरों की मंडी बन चुका है। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ा और यशवर्धन की आत्मा चीखती हुई पीछे खींचने लगी। नेहा बेहोश हो गई। बाबा नकुल शरण हवेली से बाहर जाने लगे थे। सूरज की हल्की किरणें हवेली की दरारों से छनकर अंदर आ रही थीं। नेहा अब सो रही थी। अवनी ने चैन की सांस ली। पहली बार कुछ शांति महसूस हुई। बाबा बोले, आत्मा बाहर निकाल दी गई है, पर यह मत समझना कि कहानी खत्म हो गई। अवनी, क्या मतलब? जिस शरीर में आत्मा लंबे समय तक रहती है वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होता। कभी कभी आत्मा जाते जाते कुछ छोड़ जाती है, एक बीज, एक छाया, और वो फिर पनपती है। 3 दिन बाद नेहा अब सामान्य लगने लगी थी, खा रही थी, बातें कर रही थी और रात को सो रही थी। लेकिन एक दिन उसने अचानक दीवार पर कुछ लिख दिया, उल्टी भाषा में। अवनी ने पढ़ने की कोशिश की, फिर बाबा से संपर्क किया। बाबा ने वो लिखा देखा और कांप गए। ये भाषा यक्ष मंत्रों की है, कोई सामान्य आत्मा ऐसा नहीं कर सकती। अवनी, लेकिन आत्मा तो बाहर निकल गई थी। बाबा, हाँ, मगर उसका टुकड़ा, उसके मंत्र, उसकी चेतना अब नेहा का हिस्सा बन चुकी है। नेहा अब सिर्फ इंसान नहीं है, वो एक आधार है। उसे अब आत्माएं बुलाई जा सकती हैं। बाबा ने कहा, एक रास्ता हो सकता है, एक काली व्रत, एक पुराना तांत्रिक अनुष्ठान जिसमें शरीर को आत्मा से पूरी तरह काटा जा सकता है। लेकिन उस व्रत के लिए चाहिए काली नदी का जल, शापित आत्मा की वस्तु, कुछ जो यशवर्धन का था, और सच्चा त्याग जो अवनी को करना होगा। अवनी दोबारा तहखाने में उतरी। जहां कभी यशवर्धन ने अन्विता की बलि दी थी, वहीं दीवार के पास उसे कुछ मिला, एक पुरानी रुद्राक्ष माला
टूटी हुई, लेकिन बीच से एक मन का गायब। अवनी ने बाबा को दिखाया। यही उसकी थी, यही वो वस्तु है जिसे आत्मा ने पहना था। अब सिर्फ जल चाहिए। काली नदी उस गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर थी और उसके किनारे पुराना शमशान। रात के समय वहां जाना मौत को बुलावा देना था, लेकिन अवनी ने तय कर लिया, नेहा को बचाना है। उस रात वो अकेले वहां गई। घाट पर पहुंची। हवा ठंडी थी, जल काला और शांत। लेकिन जैसे ही उसने पानी भरने के लिए कलश नदी में डुबोया, पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा, सर्द, गीला और भारी। वो मुड़ी। वहां कोई नहीं था, लेकिन पानी से झाग उठने लगी और फिर उसने देखा, नेहा वहां खड़ी थी। लेकिन ये वही नेहा नहीं थी। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे। तू सोचती है मैं गया, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अब यह शरीर तेरा है और आत्मा मेरी। तभी अवनी ने वह रुद्राक्ष माला नेहा की ओर फेंकी और कलश को नदी से निकाला। नेहा की छाया हिलने लगी और हवा ठहर गई। एक आवाज आई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फिर सब शांत। अवनी ने सब कुछ बाबा को सौंपा। बाबा ने कहा, अब व्रत शुरू होगा, लेकिन इसमें एक कुर्बानी चाहिए, तेरे शब्दों की। तू अपनी बहन को बुला सकती है या सच्चाई दुनिया को बता सकती है, लेकिन दोनों साथ नहीं। अवनी चुप रही। वो जानती थी, जो हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाना उसका फर्ज है, लेकिन अगर उसने ये चुना, नेहा शायद दोबारा खो जाए। अवनी ने जवाब दिया, मैं पत्रकार हूं, पर पहले मैं बहन हूं। अमावस की रात थी, आकाश काला, हवाएं बेजान। हवेली की छत पर एक बड़ा मंडल बनाया गया था, चावल, राख, रक्त और काले धागों से। नेहा को ठीक बीच में बिठाया गया। बाबा नकुल शरण ने मंत्र आरंभ किया, ओं कालाय नमः, ओं शुद्धाय नमः। नेहा अब भी शांत थी, लेकिन जैसे ही तीसरा मंत्र शुरू हुआ, उसकी गर्दन झटके से पीछे मुड़ी और वह जोर से चीखी। हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं। हर एक खिड़की, दरवाजा, तहखाने का पत्थर सब थरथरा रहे थे। अचानक दीवारों से परछाइयां बाहर आने लगीं। 1, 2, 5, फिर दर्जनों। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें गहरी और लाल। हमें रास्ता चाहिए, दे हमें देह। नेहा की आवाज बदल गई। अब कोई एक आत्मा नहीं, अब मैं सब हूं। बाबा ने जोर से लकीरें खींची, परछाइयां उनके बाहर रुक गईं। जब तक ये घेरा बना है वे प्रवेश नहीं कर सकते, बाबा बोले। लेकिन तब नेहा बोली, पर मैं तो अंदर ही हूं। उसकी आंखें काली हो गईं। उसका शरीर जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गया। बाबा ने मंत्र तेज कर दिया, काली व्रत प्रारंभ होता है, अब एक कुर्बानी दो। अवनी को आगे आकर बाबा ने कहा, तुझे व्रत पूरा करने के लिए वह देना होगा जो तुझसे सबसे अधिक जुड़ा है, तेरी आवाज। तू अगर बोलना छोड़ दे तो तेरा रक्त शुद्ध हो जाएगा और इसी से नेहा की आत्मा को अलग किया जा सकेगा। अवनी शांत हो गई। उसे समझ आ गया था, अगर उसने ये चुना तो वह कभी पत्रकार नहीं बन पाएगी, वह कभी अपनी कहानी नहीं बता पाएगी, दुनिया कभी न जान पाएगी कि होक क्या होता है। लेकिन अगर वह न करती, नेहा मर जाती। उसने बिना एक शब्द बोले अपने गले पर लाल सिंदूर की लकीर खींच दी, संकल्प ले लिया, अब वह जीवन भर मौन रहेगी। जैसे ही अवनी का रक्त मंडल में गिरा, नेहा चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा और यशवर्धन की परछाई ने उसके पीछे रूप ले लिया। तू फिर मुझे रोक रही है अवनी, तू मौन होकर भी मुझे हराना चाहती है। अवनी ने बस एक बार नेहा की आंखों में देखा, एक सिसकी और एक आंसू। नेहा की आंखें पल भर को नम हुई और उसी पल यशवर्धन की आत्मा छिटक गई और मंडल के बाहर जल गई। हर आत्मा चीखती हुई हवेली की दीवारों में समा गई। एक खामोशी छा गई। नेहा होश में आई, थकी हुई मगर जीवित। अवनी मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं बोली। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, दीदी तुमने मुझे बचा लिया। अवनी ने सिर हिलाया। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। अवनी अब बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह लिख सकती थी। वो हवेली की दीवारें साफ करते हुए एक पुराना संदूक खोज निकालती है। उसमें बाबा नकुल शरण की एक पुरानी डायरी होती है। डायरी में लिखा है, 1992 वर्ष यशवर्धन सिंह ने अपने पिता की हत्या के बाद तांत्रिक विद्या सीखनी शुरू की। उसे अंधाधुनी बाबा नामक एक तपस्वी मिला
जो कंकाली मंदिर के पीछे एक गुफा में रहता था, वहीं उसे होके की कला सिखाने वाला पहला इंसान बना। अवनी ने यह सब नेहा को दिखाया। नेहा का चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। दीदी, इसका मतलब वो मंदिर अभी भी है? गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर जंगल में एक उजाड़ मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भगवान की मूर्तियां नहीं हैं, केवल आत्माएं। नेहा और अवनी वहां पहुंची। मंदिर टूटा हुआ था, मगर एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। नीचे जाते ही उन्हें मिला एक टूटा हुआ सिंहासन, दीवारों पर उल्टी लिपि में लिखे मंत्र और एक बड़ा लोहे का कटोरा जिसमें जले हुए बाल, खून और राख मिले। दीवार पर लिखा था, होके विद्या केवल शरीर नहीं, आत्मा की चाबी है। जो इसे जान गया वह मृत्यु के परे जा सकता है। अवनी और नेहा समझ गईं, यशवर्धन यहीं से सब सीख कर लौटा था और आत्माओं को शरीरों में बांधना सीख गया था। नेहा ने दीवार को छुआ और तुरंत पीछे हट गई। उसके हाथ जलने लगे। गुफा गूंज उठी। एक भारी आवाज में, तुमने जो मुझसे छीना है वो अब मेरा नहीं, अब मैं किसी और को दूंगा। नेहा कांपने लगी। अवनी ने उसे खींचते हुए बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंची, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। उस रात हवेली में वापस आने पर अवनी ने एक चिट्ठी पाई, पुराने लहजे में लिखी हुई, जिस ज्ञान को छुआ है वह अब तुम्हारा है। अगर तुमने ये जगह छोड़ी तो आत्माएं तुम्हारे पीछे चलेंगी। अब यह कहानी सिर्फ हवेली की नहीं, यह कहानी तुम्हारी है। अब अवनी जान चुकी थी कि यशवर्धन सिर्फ एक उपयोग करता था, लेकिन होके की विद्या अभी भी जिंदा है। किसी और ने उसे फिर से छू लिया है और अब वो नेहा और अवनी के पीछे है। अब हवेली में शांति नहीं रही। नेहा अब जागते हुए भी बुदबुदाने लगी थी, पुरानी भाषाओं में। अवनी लिखकर पूछती, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नेहा कहती, नहीं, लेकिन लगता है कोई मुझसे बोल रहा है, कहीं दूर से। अवनी समझ चुकी थी, जब उन्होंने मंदिर में कदम रखा तब होके की विद्या ने उन्हें चुन लिया था। अब भागना कोई विकल्प नहीं था। अब उन्हें सीखना होगा उसी कला को जिसे यशवर्धन ने सीखा था। अवनी ने बाबा नकुल शरण की डायरी को फिर पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, जिसे ज्ञान चाहिए वह अंधे की झोपड़ी में जाए। वह देख नहीं सकता पर आत्मा की परछाइयां पढ़ लेता है। गांव के उत्तर में नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु रहता था, जिसे सब अंधा तांत्रिक कहते थे। कहते हैं वो कभी यशवर्धन का भी गुरु रहा था, लेकिन बाद में उसी ने उसे श्रापित किया। अवनी और नेहा वहां पहुंची। अंधा साधु बैठा था, बिना पलक झपकाए, आंखें खाली मगर चेहरा शांत। बिना देखे बोला, तुम लोग ले आई हो उसे, होके को, अपने अंदर। नेहा पीछे हटने लगी। साधु ने अवनी की ओर इशारा किया, तेरे भीतर वो मौन है जो मंत्र से भी ऊंचा है। तेरा मौन ही तेरा हथियार बनेगा और इस लड़की का डर वही उसकी ढाल बनेगा। अगले 7 दिन उन्होंने खाया नहीं, सिर्फ साधु के बताए मंत्रों का जाप किया। नेहा को सिखाया गया कैसे आत्माओं की छाया को देखना है। अवनी को सिखाया गया कैसे किसी आत्मा के इरादों को शब्दों के बिना समझा जाए। नेहा की हथेली में एक दिन अचानक काले रंग की एक रेखा उभर आई। साधु बोला, अब आत्मा तुझसे डरती नहीं, वो तुझसे जुड़े रहना चाहती है। साधु ने आखिरी दिन एक छोटी कड़ाही में लाल सिंदूर, राख और एक टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा डाला। फिर बोला, अब तुम दोनों इसमें हाथ डालो। जो तुम देखोगी वही होके की जड़ है, वही बताएगा अगला हमला कहां से होगा। अवनी और नेहा ने हाथ डाला और अचानक उन्हें दिखा एक नई हवेली, एक नया युवक जो मंत्र पढ़ रहा था और दीवार पर लिखा था, होक कभी खत्म नहीं होता, ये बस शरीर बदलता है। उस दिन गांव की हवा बदल गई थी। एक लंबी जीप गांव के प्रवेश द्वार पर रुकी। बाहर निकला एक 22-23 साल का युवक, लंबे बाल, काले कपड़े, गले में ताबीज और आंखों में अजीब चमक। उसने सीधे हवेली की ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। उसका नाम था वेदांश। नेहा को जब उसकी उपस्थिति का आभास हुआ तो उसके माथे की रेखा अपने आप गहरी हो गई। अवनी ने तुरंत साधु को चिट्ठी भेजी। साधु ने बस एक उत्तर दिया, वो यशवर्धन का उत्तराधिकारी नहीं है, वो खुद यशवर्धन का नया स्वरूप है। नेहा कांपने लगी, मतलब वो मरा नहीं था? अवनी ने लिखा, नहीं, वो बस शरीर बदल चुका है, आत्मा अब वेदांश में है। वेदांश ने गांव में एक छोटी पूजा रखी,
जिसमें उसने गांव वालों को मिठाई बांटी और कहा, मैं पुराने पापों को मिटाने आया हूं। ये हवेली अब मंदिर बनेगी और सबका उद्धार होगा। गांव के भोले लोग उसके बातों में आ गए। अवनी और नेहा को पता था यह सिर्फ परछाइयां छिपाने का तरीका था। वेदांश ने फिर हवेली के नीचे का तहखाना खुलवाया और वहां एक नई यज्ञशाला बनवानी शुरू कर दी। नेहा ने ध्यान लगाकर वेदांश की छाया देखी। वही गहरी लाल धुंध, वही जली हुई आत्मा, वही यशवर्धन। वेदांश अचानक मुड़ा और बोला, तो अब तुम मुझे पहचान चुकी हो। मुझे जलाया नहीं गया था बच्चियों, मुझे बस नींद आ गई थी, लेकिन तुम्हारी छुअन ने मुझे फिर जगा दिया। अवनी को साधु ने बताया, जब कंकाली मंदिर बंद हुआ तब वहां से एक शिष्य बच निकला। वह बच्चा था, पर उसमें होके की विद्या की छाया लग चुकी थी। यशवर्धन की आत्मा उस बच्चे में समा गई थी और वर्षों तक वह चुपचाप बड़ा होता रहा। अब वह बच्चा वेदांश बन चुका था। अब वह चाहता था पूरी हवेली को एक आत्मा गृह बना देना। उस रात हवेली के पास कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ों की छाया झूलने लगी और गांव वालों के घरों में अजीब चीखें सुनाई देने लगी। वेदांश ने अकेले में नेहा को बुलाया और कहा, तेरे भीतर अभी भी थोड़ी सी जगह बाकी है, क्या तू मेरी दूत बनना चाहती है? नेहा चीख पड़ी। अवनी वहां पहुंची। दोनों ने हाथ पकड़कर वेदांश पर साधु का सिखाया हुआ बांध मंत्र फेंका, मगर वेदांश मुस्कुराया। बेटियों, अब मैं साधारण आत्मा नहीं रहा, मैं अब होक हूं बिना सीमाओं का। हवेली अब मंदिर बनने लगी थी। गांव वाले रोज वेदांश की आरती करने आने लगे। नेहा की आंखें रात को अपने आप खुल जाती और वह देखती कि उसकी हथेली पर नई नई आकृतियां उभर रही हैं। अवनी ने लिखा, हमें अब जाकर कंकाली मंदिर को ही खत्म करना होगा। जब तक वह मंदिर जिंदा है, होके मरेगा नहीं। नेहा ने सिर हिलाया। यह वही जगह थी जहां से यशवर्धन ने आत्माओं को वश में करना सीखा और अब वेदांश अपनी शक्ति ले रहा था। लेकिन अब कुछ बदल गया था। मंदिर के चारों ओर तांत्रिक रक्षा चक्र बने थे, जो अवनी और नेहा जैसे साधकों को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। अवनी ने चुपचाप एक धूप जलाया, जिसमें साधु द्वारा दी गई शंख हड्डी की राख डाली थी। नेहा ने माटी में भैरवी मंत्र बनाया और चंद्रमा की रोशनी में वो चक्र धीरे धीरे जलने लगे। रात के ठीक तीसरे पहर मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। वे दोनों अंदर गईं। अब मंदिर का तहखाना और गहरा हो चुका था। वहां रखा था एक महाशिला, जिस पर लिखा था, यह जड़ है, जिसे जलाना है पहले खुद जलना होगा। और उसके चारों ओर घूम रही थीं छाया आत्माएं, जो कभी यशवर्धन की गुलाम थीं, अब वेदांश की बन चुकी थीं। नेहा कांप गई। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा और सिर हिलाया। तैयार? नेहा बोली। हाँ दीदी, अब डर नहीं लगता। साधु के कहे अनुसार उन्होंने खुद को शरीर त्याग की तैयारी में डाला। अवनी ने अपनी कलाई काटकर एक बूंद रक्त महाशिला पर चढ़ाया। नेहा ने अपनी हथेली जलाई और राख मंदिर के फर्श पर फेंकी। अब मंदिर कांपने लगा। शिला पर लिखे मंत्र चमकने लगे। हो के अब पीछे नहीं जाएगा, एक भारी आवाज गूंजती है। जैसे ही दोनों ने अंतिम मंत्र पढ़े, इयुम क्षर आत्मा स्वाहा, यह पिशाचो मां बाते सविसर्जनम करोति। शिला से एक भीषण चीख निकलती है। मंदिर फटने लगता है, धरती कांपती है और अचानक सब शांत हो जाता है। उस रात हवेली में वेदांश आरती कर रहा था। जैसे ही शिला टूटी, उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो चिल्लाया, तुमने क्या किया? वो मेरी जड़ थी, मेरी आत्मा थी, तुमने होके को जला दिया। और फिर वेदांश का शरीर धू धू करके जलने लगा। गांव वाले भागने लगे। हवेली अब जलती हुई दिख रही थी। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली अब सिर्फ राख थी। मंदिर का द्वार गायब था और नेहा व अवनी बेहोश मंदिर के बाहर पड़े थे, लेकिन जीवित। हवेली राख बन चुकी थी। गांव वाले अब फिर सामान्य जीवन में लौटने लगे थे। नेहा और अवनी भी अब साधु से विदा लेकर वापस अपने घर लौट आई थी। नेहा अब कुछ शांत दिखती थी। उसकी हथेली की रहस्यमयी रेखाएं भी धीरे धीरे मिट रही थी। अवनी ने महसूस किया शायद सब खत्म हो चुका है, पर उसने एक बात नोटिस की। गांव के एक किनारे में एक नया परिवार आया था, शहर से। पति पत्नी और उनका 10 साल का बेटा, नाम विक्रांत। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन फिर
रात को उनके घर से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। वो बच्चा अकेले में हवेली की राख के पास जाकर बैठता और कुछ खींचने की कोशिश करता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नेहा ने पहली बार देखा, बच्चे की आंखों में वही लाल परछाई थी जो वेदांश में दिखती थी। अवनी ने तुरंत साधु को खत भेजा। उत्तर आया, जो जड़ जलती है उसका धुआं हवा में फैलता है। होके अब शरीर नहीं हवा बन चुका है। अब वह बच्चों को चुनेगा जो भय में नहीं जिज्ञासा में हो, और विक्रांत उनमें पहला है। नेहा बोली, तो क्या अब ये फिर से शुरू होगा? अवनी ने गंभीरता से लिखा, नहीं, अब हम इसे मिटाएंगे, जड़ से नहीं बीज से। अवनी और नेहा अब साधु के मार्गदर्शन में एक नई तांत्रिक परंपरा शुरू करती हैं, जिसका उद्देश्य होके विद्या को समाप्त करना है, जिससे कोई और आत्मा फिर किसी देह में न घुसे और रक्त से जन्मी विद्या का अंत सिर्फ शांत चित्त से ही हो। वो दोनों मिलकर गांव के बच्चों को सिखाती हैं, डर से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि आत्मा उसी पर अधिकार करती है जो खुद को नहीं पहचानता। रात को विक्रांत अपने कमरे में बैठा था। उसकी हथेली में एक लकीर उभरी। उसने पूछा, तुम कौन हो? अंधेरे में एक धीमी आवाज आई, मैं वही हूं जिसे सबने मिटा दिया, लेकिन तूने मुझे फिर से देखा। अगली सुबह अवनी और नेहा ने देखा विक्रांत की हथेली अब साफ थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कल रात एक सपना आया जिसमें आप दोनों ने मेरे सिर पर हाथ रखा और वो आवाज चली गई। नेहा और अवनी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराईं। होके अब हवा में है, न जीवित न मृत, पर जब तक डर जीवित है उसकी परछाई कभी मरती नहीं। ये कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं थी, यह थी भय, जिज्ञासा और आत्मा की उस विद्या की जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं।